चाणक्य का नाम सुनते ही हमारे मन में बुद्धिमान, चतुर, जीनियस जैसे शब्द आने लगते हैं। उनके प्रिंसिपल और स्ट्रेटेजी चाणक्य नीति के नाम से जानी जाती है। उन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। लेकिन चाणक्य सिर्फ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स के ही महारथी नहीं थे, बल्कि उन्होंने प्रोडक्टिविटी और मैनेजमेंट के लिए भी कई प्रैक्टिकल एडवाइस दिए हैं। इस वीडियो के थ्रू आप एक अच्छा बॉस बनना सीखेंगे जो टीम को एनकरेज और मोटिवेट करता है, साथ ही उन्हें पूरा सहयोग भी देता है। अगर आप एक अच्छा बॉस बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फर्स्ट पॉइंट है टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉइज। पहला, अगर आप एक बॉस है तो अपने कैबिन तक ना रहे। ऐसे बॉस ना बने जो एम्प्लॉय से दूरी बनाए रखते हैं और उन्हें सिर्फ ईमेल द्वारा ऑर्डर देते हैं। अपने एम्प्लॉयज को महसूस कराएं कि वो आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। उनसे बात करें, एम्प्लॉय को आपको जानने का मौका दें, आप भी उन्हें समझने की कोशिश करें। ये आपकी टीम में सहयोग और एकता को बढ़ावा देता है। दूसरा, अपने हर एक एम्प्लॉय को समय दें। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी एम्प्लॉय से गलती हो जाती है तो उसके पास जाए और कुछ देर उसके साथ बात करें। उसे एक्सप्लेन करें कि आखिर उससे कहाँ गलती हुई। जब कोई गलती करता है या डरा हुआ होता है तो हम अक्सर उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखते हैं ताकि उसे बेहतर फील हो सके। आप भी ऐसा कर सकते हैं, इससे उसे अच्छा लगेगा और उसका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तीसरा, एम्प्लॉयज के साथ ट्रिप का प्लान बनाएं। कभी कभार ऑफिस के स्ट्रेस और बोरिंग काम से ब्रेक लेना भी अच्छा होता है। ये थकान और स्ट्रेस को मिटाने का काम करता है। ये पूरे ऑफिस में ऐसा माहौल सेट करता है कि आप एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है स्टॉपिंग एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब रेजिग्नेशन के कारण एम्प्लॉय को खो देना। किसी भी एचआर डिपार्टमेंट के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एम्प्लॉयज को कंपनी में टिकाए रखना कोई आसान काम नहीं। चाणक्य के अनुसार दो तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, एक जो खुश है और दूसरे जो खुश नहीं है। मैनेजर्स को उन एम्प्लॉयज को अनदेखा करने की गलती नहीं करनी चाहिए जो खुश लगते हैं। अक्सर ऐसे एम्प्लॉयज प्रमोशन या सैलरी की मांग खुद एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो सच में सेटिस्फाइड है। हर एम्प्लॉय काम के बदले में कुछ पाने की इच्छा से काम करता है, इसलिए आपको एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय को ज्यादा पहचान, फायदा, सैलरी देना चाहिए, भले ही वो खुद इसके लिए ना गए। इससे वो आपकी पीठ पीछे रिजाइन करने के बारे में नहीं सोचेगा। और वो एम्प्लॉयज जो खुश नहीं है, वो जो मांग रहे हैं उसे देने की पूरी कोशिश करें। उन्हें गिफ्ट या किसी तरह का बेनिफिट देकर कंपनी में बनाए रखने की कोशिश करें। एट्रिशन से बचने के लिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जानते हैं। पहला, ह्यूमन रिसोर्स यानी जो लोग आपके लिए काम करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। ज्यादातर कंपनी मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल इस पर ध्यान फोकस करती है। वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की अहमियत नहीं समझती। लेकिन आप ये गलती ना दोहराएं। एचआरडी का काम सिर्फ लोगों को हायर करना, उन्हें ट्रेन करना और रिकॉर्ड बनाए रखना ही नहीं होता। अपने लोगों का ध्यान रखना, उनकी जरूरतों को समझना एक कंपनी के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा, कंपनी के ओनर को एक खड़ूस बॉस की जगह एक मेंटर या गुरु की तरह होना चाहिए। उसे अपने एम्प्लॉयज के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहिए। अगर एक सीईओ अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है तो अपने एम्प्लॉयज को अपनी तरह जिम्मेदार और हार्ड वर्किंग बनने के लिए एनकरेज करता है। तीसरा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक यूनिक कल्चर होना चाहिए। इससे एम्प्लॉय को अपनेपन का एहसास होता है। ये उन्हें आपकी कंपनी के प्रति लॉयल और उसका हिस्सा होने के लिए प्राउड महसूस कराएगा। थर्ड पॉइंट है मेक पीपल अकाउंटेबल। अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही लोगों को काम पर रखना बेहद मुश्किल काम है और उन्हें अपनी कंपनी में बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज है अपने एम्प्लॉयज को और अच्छा और प्रोडक्टिव बनाने के लिए मोटिवेट करना। अगर वर्कर्स अनप्रोडक्टिव है या अपने काम में लापरवाही करते ही जा रहे हैं तो उन्हें फाइन देना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि आप इस डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंचे, यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं। पहला, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं उसे साफ साफ बताइए। एम्प्लॉय दोबारा गलती करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि बॉस उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देते। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक एम्प्लॉय को उसकी सारी जिम्मेदारियों को ठीक से बताएं। अगर उनके मन में कोई सवाल है या उनकी डाउट है तो उसका जवाब दें। दूसरा, रिमाइंडर और फॉलो अप दें। ये खास तब करना चाहिए जब आप किसी एम्प्लॉय को नया काम सौंपते हैं। आपको पेशेंस के साथ उन्हें गाइड करने की जरूरत है। एम्प्लॉय भी प्रैक्टिस और समय के साथ ही सीखते हैं, लेकिन एक बार जब उन्हें काम समझ में आ जाता है तब कम से कम सुपरविजन में भी काम चल जाता है। वहीं अगर मैनेजर के बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद एम्प्लॉय बात नहीं सुनते या इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, तब समय होता है एक स्ट्रिक्ट रास्ता अपनाने का। अक्सर एम्प्लॉयज को लगता है कि ये सब सिर्फ उन्हें डराने के लिए कहा जा रहा है और ऐसा असल में नहीं होगा। तो इस बात को साफ साफ समझाने के लिए इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। समय पर लोगों को सजा देना जरूरी होता है। फोर्थ पॉइंट है सिलेक्टिंग द राइट पर्सन। ये टॉपिक एचआर वर्कर्स और छोटे बिजनेस ओनर के लिए है। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले घिसे पिटे सवालों से हटकर सोचें। आप किसी कैंडिडेट के एजुकेशन, पास्ट एक्सपीरियंस और उसके स्किल्स के बारे में उसके रिज्यूम से जान सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि इससे ज्यादा जरूरी होता है किसी के माइंडसेट, उसकी सोच, साइकोलॉजी को जानना। सिर्फ इससे ही आप एक इंसान के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। उसकी सोच और मानसिकता से आपको पता चलेगा कि क्या सच में वो कड़ी मेहनत कर सकता है, क्या उसके साथ काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस होगा, या क्या उसमें एक डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने की काबिलियत है। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल है जो आप पूछ सकते हैं। पहला सवाल, आपका रोल मॉडल कौन है?
ये एक कैंडिडेट की पर्सनैलिटी और सोचने के नज़रिए को जाहिर करेगा। आप जानेंगे कि वो किन वैल्यूज़ को देखता है या क्या बनने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कि उसने कहा बिल गेट्स, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका आईटी में इंटरेस्ट है, शायद उसमें बिजनेस चलाने का स्किल भी हो। अगर वो कहता है गांधी जी, तो इसका मतलब है कि वो एथिक्स और ऑनेस्टी और अच्छे विचारों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। दूसरा सवाल, आप अपना ज़्यादातर समय किसके साथ बिताते हैं? ये आपको कैंडिडेट के लाइफस्टाइल और उसकी हॉबी के बारे में बताएगा। आपको हिंट मिलेगा कि उसके लिए लाइफ में क्या मायने रखता है। अगर वो कहता है मेरा परिवार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक फैमिली पर्सन है जो अपने परिवार को समय भी देता है और उनके प्रति जिम्मेदारी भी समझता है। अगर वो कहता है कि वो ज़्यादातर समय कुछ ना कुछ पढ़ने में बिताता है, तो इसका मतलब कि वो नॉलेज और ज्ञान को इम्पोर्टेंस देता है। इस तरह उसका जवाब कुछ भी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है रिवॉर्ड प्रोडक्टिव पीपल। समय के साथ कई लोग अपने काम में जोश और मोटिवेशन खोने लगते हैं। यही कारण है कि एचआर डिपार्टमेंट और मैनेजर्स इंसेंटिव का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव है तो वो इनाम पाने का हकदार हो जाता है। चाणक्य ने भी कहा है कि अगर आपके जूनियर ने जितना उसे काम दिया गया था उससे बढ़कर कुछ किया है तो सीनियर को उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसके साथ ही उसको एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए इनाम भी देना चाहिए। आइए कुछ ऐसे तरीके के बारे में जानते हैं कि कैसे किसी बॉस को ज्यादा प्रोडक्टिव एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देना चाहिए। पहला, नोट्स बनाएं। आप कोई जर्नल बना सकते हैं या कंप्यूटर में फाइल बना सकते हैं। अपने नीचे काम करने वालों का नाम उसमें लिखिए। जब भी वो आपकी उम्मीद से बढ़कर कुछ करते हैं तो उसे रिकॉर्ड करें। उन एम्प्लॉयज की कदर करें, उनकी कीमत को समझे जो ईमानदार है और अपने काम को जी जान से करते हैं। दूसरा, नए मौकों की तलाश करें। एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय को ज्यादा मौके देने के लिए बॉस को समय निकालना चाहिए। ये कोई बड़ा काम या एक ऐसा प्रोजेक्ट देना हो सकता है जो कंपनी के लिए बहुत मायने रखता है। ये उस एम्प्लॉय को एहसास दिलाता है कि आप उस पर भरोसा करते हैं। तीसरा, जरूरत होने पर एम्प्लॉय को प्रमोट करें। कड़ी मेहनत करने वाले लोग आपका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर आप उन्हें इनाम देंगे तो वो आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा आपकी कंपनी के लिए कुछ करके दिखा सकते हैं। 6 पॉइंट है बी अ गुड बॉस। कई स्टडीज से ये बात सामने आई कि अक्सर एम्प्लॉयज के रिजाइन करने का सबसे बड़ा कारण उसके बॉस का खराब रवैया या एटीट्यूड होता है। एक अच्छा मैनेजर बनना काफी मुश्किल काम है। ये किसी बिजनेस स्कूल या मैनेजमेंट सेमिनार में सिखाया नहीं जा सकता। लोगों को मैनेज करने के लिए उन्हें समझने, उनकी तरफ सहानुभूति रखने और ह्यूमन टच की जरूरत होती है। आपको कुछ समय अपने एम्प्लॉयज के लिए निकालना चाहिए। अगर आप उन्हें कोई नया काम देते हैं तो ठीक से इंस्ट्रक्शन दें, फिर उनकी डेस्क पर जाकर शांत तरीके से समझाएं। दूसरा, उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रखें। अगर उसने अच्छा काम किया है तो खुद जाकर उसे शाबाशी दें। तीसरा, अगर एम्प्लॉय कोई गलती करता है तो उसे अनदेखा ना करें, उसके पास जाकर उसे समझाएं कि उससे कहाँ गलती हुई है। इन सब में चंद मिनट लगते हैं, इसके लिए आपको पहल करनी होगी, लेकिन यकीन मानिए लोगों को मैनेज करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। बॉस को एक गुरु की तरह होना चाहिए जिन्हें परवाह और चिंता दोनों हो, लेकिन इसी के साथ उसे एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। जो बॉस बैलेंस होकर सही समय पर सही पनिशमेंट देता है तो उसके लिए एम्प्लॉय के मन में डर नहीं सम्मान होता है। एक बैलेंस सोच के साथ ही आप लोगों को मैनेज कर पाएंगे, अपनी कंपनी में लंबे समय तक उन्हें टिका पाएंगे और सबसे जरूरी बात, आप उनके अंदर छुपे पोटेंशियल को बाहर निकाल पाएंगे।